तरीके से सरकार ने कल ब्रूटल तरीके से ऋतु के आंदोलन को कुचला है और वहाँ से जो हमारे जितने भी बच्चे गए हुए थे, आंदोलनकारी थे, जो पीसफुल, जो संविधान के दायरे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके दायरे में जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, और उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया, लाठी चार्ज किया गया, उनको वहाँ से उठा के जेल में डाल दिया गया और वहाँ पे बहुत उनको हरासमेंट किया गया। तो ये दिखा रहा है कि ये लोकतंत्र को बिल्कुल भी नहीं मानने। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी अपने हक अधिकार की बात करेगा, सरकार इसी तरह से उसको कुचल देगी। और इनका चेहरा जो मनुवादी चेहरा है, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं जिस तरीके से श्वेता राय को सरकार बचा रही है, पूरा उसको डिफेंड कर रही है और उसको इतना बचा रही है कि पूरी मिलिट्री उसको बचाने के लिए लगा दी, पूरी मिलिट्री बचाने के लिए लगा देती है, और वो महिला आराम से एसी में बैठ के काम कर रही है। और हमारी जो बच्ची है, हमारी जो बहन बेटी है, वहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए अपना न्याय मांग रही है सरकार से, और जो सरकार बिल्कुल भी हमारी बात को नहीं सुननी है। हम उसका घोर विरोध कर रहे हैं, उसका घोर विरोध करते हैं। देश में आंदोलन नहीं होंगे, किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। देखिए, देश इनके बाप का नहीं है, देश सरदार भगत सिंह का है, देश बाबा साहब का है, देश आज़ाद का है, देश उधम सिंह का है, देश हमारे जितने भी पूर्वज पेरियार का है, जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, उनका देश है, जिन्होंने आज़ादी, गांधी का देश है, गांधी का, अम्बेडकर का देश है, ज्योतिबा फूले का देश है, पेरियार का देश है, ये गोविंद हमारे कबीर जी का देश है, हमारे जो रविदास का देश है, ये बहुत बहुजन क्रांतिकारी जो हमारे योद्धा रहे उनका देश है। इनकी औकात नहीं है कि आंदोलन को ये लोग कुचल दें। हमारे देश में आवाज़ें उठती रहेंगी, सरकार किसी की भी हो। जब सरकार लोकतंत्र को कुचलेगी, लोग रोड पे आएंगे और इनके हलकते में हाथ डाल के अपने अधिकार वापस लेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा किसान आंदोलन को इन्होंने इतना बदनाम किया, नक्सली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, किराए के गुंडे हैं, बदमाश है, देशद्रोही हैं, सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन वो लोकतंत्र था कि इनके सरकार घुट नहीं पाई, नाक रगड़ी, तीनों कानून वापस लिए इसी सरकार ने। और यही सरकार है, इसी सरकार को हमने SC ST एक्ट में झुकाया, नाक रगड़वाई, वापस बिल लेके आई, अध्यादेश लेके आई। ऐसा नहीं है। तो क्या दिल्ली पुलिसिया स्टेट बन गया है क्या यहाँ? दिल्ली पुलिसिया स्टेट बनी गया है, बिल्कुल। यहाँ पे आसानी से न्याय नहीं मिलेगा, हमें और लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। हम पीसफुल करेंगे, हम वायलेंस नहीं चाहते। हमने अपनी जितने भी अभी लड़ाई जीती है, जो भी आंदोलन हमारे हो, चाहे किसान आंदोलन हो, SC ST का आंदोलन हो, रविदास बंद का आंदोलन हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्ट का आंदोलन हो, हमें जितने भी ये चारों आंदोलन हमने जीते हैं, इसी सरकार के 9 साल के अंदर जीते हैं। सरकार को डाउन किया है हमने, संविधान के दायरे में पीसफुल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के उसमें जो उसकी गाइडलाइन है उसके दायरे में किया, और हमने सरकार को झुकाया। आगे भी हम जो ऋतु की जो लड़ाई है, हम संविधान के दायरे में लड़ेंगे और सरकार को घुटने पे एक दिन हम ला के रहेंगे और उसको न्याय हम जो ना दिला के रहेंगे। डॉक्टर ऋतु को न्याय मिल पाएगा? लगता है न्याय मिलेगा। देखिए, न्याय आसानी से नहीं मिलता, ये मनुवादियों की सरकार है। 165 दिन से ज्यादा हो गए आंदोलन। कोई बात नहीं, 1 साल हो गया था किसान आंदोलन को, 1 साल हो गया था, और 700 लोगों ने शहादत दी, 700 किसान लोगों ने शहादत दी। हमने देखा है आंदोलन। ये सरकार हमें थकाना चाहती है, सरकार थकाना चाहती है। ये दलित है, थकने वाले नहीं है। हमने भीमा कोरेगांव भी किया है, हमने भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने। हम बहादुर का ब्लड है हमारे अंदर, गुलामी वाला नहीं है। हम सावरकर की औलाद नहीं है, हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम पेरियार की औलाद हैं, हम कबीर की औलाद हैं, हम रविदास की औलाद हैं। झुकेंगे नहीं, मरेंगे भी नहीं, झुकाएंगे, न्याय लेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने पूर्वज हुए, उन्होंने ना वो झुके ना मिटे, उन्होंने न्याय लड़ा, उन्होंने लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और इनको झुकाया। और आज मैं जो अगर बोल रहा हूँ तो बाबा साहब की बदौलत है और संविधान की बदौलत है। संविधान में जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है और वो हमें अधिकार दे के गए। इस सरकार को, उस बेटी को न्याय देना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, 1000 दिन बाद ये रोड पे इस को वापिस श्वेता राय को जेल जाना पड़ेगा
और उस बेटी को न्याय सरकार को देना ही पड़ेगा। अब तो रितु के साथियों पर हमला भी हो रहा, देखिए ना। देखिए कोई बात नहीं, इनके पास क्या है, इनके पास नफरत है। ये लोग नफरत दे सकते हैं देश को, ये लोग नफरत तो दे सकते हैं। हम प्यार देंगे, ये लोग नफरत देंगे। हम प्यार से ही देश को जीतेंगे। हम प्यार से अपनी लड़ाई हमने पहले भी जीती है, फिर भी जीतेंगे। कितनों को मारेंगे, कितनों पे हमला करेंगे? करोड़ों हैं, बहुजन है, बहुत सारे लोग हैं। ओबीसी हमारे साथ खड़ा हुआ है, SC ST हमारे साथ है, सब कुछ हुआ है, कहीं नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरीके से पूरे विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्या मंशा है पुलिस की आगे? देखिए ये रितु के आंदोलन से डर गई है पुलिस? ये हमारी ताकत है। देखिए पहले हम भी देखें, ये हमारी ताकत है, ये हमारी जीत है, हमारी हार नहीं है। हम बहुजनों की ताकत को देख के सरकार घुटनों पर आ रही है, पूरा एलिमेंट लगा देती है। यानी हमारी पावर, देखिए जिसके पास ताकत होती है लोग उससे डरते हैं। बाबा साहब से आज भी लोग डर रहे हैं। 70 साल देश को आज़ादी के होने के बाद भी आज भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। क्यों? आज भी डर है। और कल जो इतनी मिलिट्री लगा दी थी, पूरा उसको विश्वविद्यालय को घेर लिया गया। क्यों? हमसे डरते हैं। आज भी ये लोग हमसे डर रहे हैं। हम पावरफुल लोग हैं। और अरे मोदी साहब, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय दीजिए। हम तो देश को बनाने वाले लोग हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं। आज़ादी में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमने देश को बनाया हमारे पूर्वजों ने। आज भी हमारा देश में सहयोग बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा सहयोग SC ST OBC का है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उस बहन बेटी को आप न्याय दीजिए। हमारे लिए फोर्स मत लगाइए। कल आपने करोड़ों रुपए की फोर्स लगा दी वहाँ पे, इसी फोर्स को आप बॉर्डर पर लगाते तो शायद कुछ उसमें काम भी होता। आप हमारे ऊपर पैसे खर्च मत कीजिए। हम तो न्याय प्रिय लोग हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में आंदोलन करने वाले लोग हैं। आप ये फोर्स लगाइए, वहाँ लगाइए जहाँ पे चाइना के बॉर्डर पर लगाइए, जो चाइना आए दिन हमें आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाइए, तो आज दिन हमारे वो सैनिकों को मार रहा है। हम पे अपनी सिक्योरिटी मत लगाइए, वहाँ जाके लगाइए। पुलिस कहती है धारा 144 है यहाँ पर लगी हुई। धारा 144 कहाँ, क्या रूल है धारा 144 में? हमारे लिए केवल हमारे लिए सारे कानून है, हम पे सारे कानून थोपे जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं है। आए दिन के आंदोलन होते हैं, आए दिन इनके जितने भी पार्टी है, इनके संगठन है, रोड पर निकलते हैं। कोई धारा से मतलब 144 नहीं है। बहुजनों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए धाराएं लगा देते हैं। क्या है ये? और धारा 144 का क्या है? कोई वॉयलेंस थोड़ी ना है। पीसफुल था, वहाँ तो शांति प्रिय था, वहाँ तो कोई वॉयलेंस ही नहीं था। आपने वायलेंस बनाने की कोशिश की। देखिए हमने फिर भी हम पिटते रहे, हमारे लोग, आपने बस लगा दी, 200 बस लगा दी, 100 बस लगा दी, लोगों को भरते रहे, हमारे लोग नारे लगाते, शांति प्रिय काम करते रहे। हमने विद्रोह नहीं किया, हमने लाठियाँ खाई हैं पीसफुल, क्योंकि हमारा संविधान में विश्वास है। हम जो अम्बेडकरवादी हैं, हमें गांधी में विश्वास है, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम उधम सिंह की औलाद हैं।